Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है टोटल लिटरेसी कैंपेन। शॉर्ट में हम जानते हैं TLC के नाम से और हिंदी में हम कहते हैं संपूर्ण साक्षरता अभियान। देखो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो, KVS की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। ये वीडियो लेक्चर मैं आपके डिमांड पर बना रही हूँ, बहुत डिमांडेड टॉपिक है ये। बहुत सारे स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है इस टॉपिक के लिए, इसलिए इस टॉपिक में मैंने सारे की पॉइंट्स, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं रिगार्डिंग TLC। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो लेक्चर आप देखना, क्योंकि आपको सारे डिटेल पॉइंट्स इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे कि क्या होता है TLC, कब इसको लॉन्च किया गया था, कौन से स्टेट में सबसे पहले इसे लॉन्च किया, क्या क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी है। देखो जो मैं इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के पॉइंट दे रही हूँ वो पॉइंट आप ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं, वो पॉइंट आप फीचर्स और एट्रीब्यूट्स में भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको इस तरह के पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं, चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाए, चाहे आपसे फीचर्स पूछे जाए या फिर आपसे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी पूछी जाए, हर जगह आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। देखो जो टोटल लिटरेसी कैंपेन है ये NLM की मेजर स्ट्रेटेजी है, प्रिंसिपल स्ट्रेटेजी है। NLM का मतलब क्या होता है? नेशनल लिटरेसी मिशन। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने 5 मई 1988 को NLM की स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था 15 से 35 साल के नॉन लिटरेट को फंक्शनल लिटरेसी प्रोवाइड करना और 2007 तक 75% ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ये इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो जो टोटल लिटरेसी कैंपेन है ये इसी स्कीम के अंडर लॉन्च की गई थी। एक तरह से ये इसी का एक पार्ट माना जाता है। देखो टोटल लिटरेसी कैंपेन, पोस्ट लिटरेसी कैंपेन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये तीनों NLM के मेजर पार्ट हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको TLC से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कौन सी स्टेट में सबसे पहले इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो देखो द फर्स्ट TLC कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला ऑन जनवरी 26, 1989। इसमें आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं जो MCQ आते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि जो फर्स्ट टोटल लिटरेसी कैंपेन थी वो किस स्टेट में लॉन्च की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेट थी वो थी केरला, और केरला की डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसकी डेट क्या थी? जनवरी 26, 1989। 1989 में 26 जैन को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए। पहला तो ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो इसका आंसर होगा जनवरी 26, 1989। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये स्कीम कहाँ सबसे पहले लॉन्च की गई थी, यानी इंडिया में किस स्टेट में इस स्कीम को सबसे पहले लॉन्च किया गया था। तो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन 4th Feb 1990 Prime Minister VP Singh declared Ernakulam as first total literate district in India. देखो 4th Feb 1990 को प्राइम मिनिस्टर VP सिंह ने एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट टोटल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया था इंडिया में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो किस प्राइम मिनिस्टर ने एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया था, और दूसरा कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जो इंडिया में फर्स्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर की गई थी। तो वो डिस्ट्रिक्ट थी एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट थी केरला। क्लियर? तो देखो पूरा 1 साल लग गया था एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट को फुली लिटरेट करने में।
26 जनवरी 1989 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में और 4 फरवरी 1990 को प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने इस डिस्ट्रिक्ट को फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो ये आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब देखो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में सक्सेस अचीव करने के बाद गवर्नमेंट ने इसे केरल की और डिस्ट्रिक्ट में भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? लेटर फॉलोड इन 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, गोवा एंड पुदुचेरी। देखो जब इन्होंने एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में सक्सेस अचीव कर लिया तो बाद में इस प्लान को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया 13 टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, गोवा एंड पुदुचेरी। यानी ये जो 3 जगह हैं, इन तीनों जगह इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया और टोटल डिस्ट्रिक्ट थी 13। इसके साथ साथ ओवर 200 डिस्ट्रिक्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, दैट इज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड यूपी। देखो 200 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को लॉन्च किया गया, टोटल लिटरेसी कैंपेन को इम्प्लीमेंट किया गया। ये सारे कंट्री के पार्ट्स है, यानी ये सारे स्टेट हैं जिनमें टीएलसी कैंपेन को इम्प्लीमेंट किया गया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, इन सारे स्टेट में टीएलसी कैंपेन स्टार्ट कर दी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिटरेट किया जा सके। क्लियर? तो समझ में आया आपको? आपको ये पता होना चाहिए कि जब एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में सक्सेस अचीव हो गया था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को केरल, गोवा और पुदुचेरी की 13 डिस्ट्रिक्ट में आगे इम्प्लीमेंट किया और कंट्री के वेरियस पार्ट्स में 200 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में टीएलसी को इम्प्लीमेंट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा देश के लोग लिटरेट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंक्शनल लिटरेसी प्रोवाइड की जा सके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, टीएलसी वाज अ डोमिनेंट स्ट्रेटजी फॉर एराडिकेशन ऑफ एडल्ट इलिटरेसी इन इंडिया। इट इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेटजी ऑफ एनएलएम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए ये टीएलसी का मीनिंग है। टीएलसी का मतलब क्या है? टीएलसी वाज अ डोमिनेंट स्ट्रेटजी। डोमिनेंट स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ? इट वाज अ मेजर प्लानिंग फॉर एराडिकेशन। एराडिकेशन का मतलब होता है फॉर रिमूविंग ऑफ एडल्ट इलिटरेसी इन इंडिया। एडल्ट इलिटरेसी का मतलब क्या हुआ? देखो एनएलएम के अंडर जो टारगेटेड एज ग्रुप था वो था 15 to 35 इयर्स ऑफ एज। तो जिन लोगों की उम्र 15 से 35 साल के बीच की है, उन इलिटरेट को लिटरेट करना टीएलसी का मेन ऑब्जेक्टिव था। इस स्कीम को प्रिंसिपल स्ट्रेटजी ऑफ एनएलएम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए एनएलएम की प्रिंसिपल स्ट्रेटजी क्या है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनएलएम की प्रिंसिपल स्ट्रेटजी किस स्कीम को जाना जाता है? तो टीएलसी एनएलएम की प्रिंसिपल स्ट्रेटजी है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, टीएलसी इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल लिटरेसी कमेटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है इस पॉइंट पर कि टीएलसी को कौन इम्प्लीमेंट करता है? ये इम्प्लीमेंट की जाती है थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल लिटरेसी कमेटी। देखो इसे हम हिंदी में कहते हैं टीएलसी का संचालन जिला शिक्षा समिति करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीएलसी का संचालन कौन करता है। इसका संचालन जिला शिक्षा समिति करती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल लिटरेसी कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन इस पॉइंट पर डेफिनेटली पूछा जाता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ टीएलसी इज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएलसी का जो पदेन अधिकारी है वो कौन होता है? वो होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। हिंदी में आप ऐसे समझ सकते हैं कि पदेन सभापति जिला अधिकारी होता है। देखो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को कहते हैं पदेन सभापति और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कहते हैं जिला अधिकारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टीएलसी का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होता है? तो वो होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर।
Next point is TLC is area specific, time bound, volunteer based, cost effective and outcome oriented program. देखो इस कैंपेनिंग में इन 5 पॉइंट पर मेन इंपॉर्टेंस दिया गया है। पहला पॉइंट क्या आता है? एरिया स्पेसिफिक। एरिया स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट किया जाता था, तो यहाँ जो भी कैंपेनिंग स्टार्ट की जाती थी वो एक स्पेसिफिक एरिया में की जाती थी। जैसे सपोज आपने राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लिया कि इस डिस्ट्रिक्ट को हमें फुली लिटरेट करना है, तो आपका टारगेट क्या होगा? राजस्थान की वो डिस्ट्रिक्ट, उसमें जितने भी गांव आ रहे हैं, जितने भी शहर आ रहे हैं, उनमें सब नॉन लिटरेट्स को लिटरेट करना, उन सबको फंक्शनल लिटरेसी प्रोवाइड करना। उसके बाद ही आपका नेक्स्ट टारगेटेड एरिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम बाउंड। देखो इस स्कीम में जो टाइम था वो लिमिटेड था, यानी ये एक टाइम बाउंडेड मिशन था। इसमें जो टाइम था वो था 6 to 8 मंथ्स, 6 से 8 महीने का टाइम दिया जाता था। उस टाइम पीरियड में ही नॉन लिटरेट्स को फंक्शनल लिटरेसी प्रोवाइड की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज वॉलंटियर बेस्ड। ये प्रोग्राम फुली वॉलंटियर बेस्ड था। इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोग अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो वॉलंटियर्स थे। जैसे एनजीओ हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, टीचर्स हो गए, फिर रिटायर्ड पर्सन थे, वो भी पार्टिसिपेंट थे इस मिशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज कोस्ट इफेक्टिव। कोस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट इन कंपैरिजन विद मनी स्पेंड, यानी जो आपने पैसे खर्च किए हैं, जो आपने लागत लगाई है, उसका बेस्ट पॉसिबल आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। जो भी आप प्रोग्राम को लॉन्च करने में खर्चा कर रहे हैं, उस खर्चे से आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। इस स्कीम को हम कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव स्कीम। एंड लास्ट पॉइंट इज आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम। देखो ये जो मिशन था ये आउटकम ओरिएंटेड था, न कि एनरोलमेंट ओरिएंटेड। यानी यहाँ पर जो 15 से 35 साल के इलिटरेट थे उनको सिर्फ एनरोल नहीं करवाया गया, उनको आउटकम भी प्रोवाइड किया गया, उनको स्किल्स प्रोवाइड की गई जिससे वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज कर सके। उन्हें फंक्शनली लिटरेट किया गया, उनको ऐसी स्किल्स प्रोवाइड की गई, ऐसी एबिलिटीज उनके अंदर डेवलप की गई जिनसे वो अपनी डेली एक्टिविटीज को मैनेज कर सकते थे। तो ये पांचों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। टीएलसी एक ऐसी स्कीम है जो एरिया स्पेसिफिक है, टाइम बाउंड है, वॉलंटियर बेस्ड है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ये पांचों पॉइंट इसके की पॉइंट्स हैं। होपफुली आपको पांचों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखो मैं आपको बताती हूँ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। देखो इस स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्रामिंग की, क्या क्या स्कीम्स बनाई, क्या क्या पॉलिसीज बनाई, किस तरह से टीएलसी कैंपेनिंग को इम्प्लीमेंट किया गया। इन पॉइंट्स को आप फीचर्स में भी लिख पाएंगे, इन पॉइंट्स को आप ऑब्जेक्टिव में भी लिख पाएंगे। जो पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये मल्टीपल यूज के पॉइंट्स हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको 9-10 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी, सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, सर्वे इज कंडक्टेड इन डिस्ट्रिक्ट टू आइडेंटिफाई नॉन लिटरेट पीपल एंड मोटिवेटिंग देम टू बी लिटरेट। देखो जब टीएलसी कैंपेनिंग स्टार्ट की गई तो सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद वहां पर सर्वे कंडक्ट किया गया। उस सर्वे में क्या फाइंड आउट किया गया कि कितने लोग इस डिस्ट्रिक्ट में नॉन लिटरेट्स हैं, उन्हें लिटरेट करना ही हमारा मिशन है। लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में सर्वे कंडक्ट किया गया था इस स्कीम के थ्रू कि कितने लोग हैं जिन्हें ना पढ़ना लिखना आता है, ना वो अपनी डेली एक्टिविटीज मैनेज कर सकते हैं। यानी 15 से 35 साल के उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जिनकी फॉर्मल एजुकेशन की एज निकल चुकी थी, और उन लोगों को मोटिवेट किया गया लिटरेट होने के लिए। क्योंकि देखो हर पर्सन का लिटरेट होना बहुत जरूरी है। बिना लिटरेट के तो पर्सन ऐसा होता है जैसे बिना नमक के खाना, किसी तरह का उसकी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं होता। कोई भी पर्सन उसे इजीली चीट कर सकता है, कहीं भी वो धोखा खा सकता है।
इसलिए पढ़ना, लिखना और गिनना ये तो देखो लिटरेसी के अंदर आते हैं, लेकिन जो टीएलसी कैंपेनिंग थी इसमें फंक्शनल लिटरेसी प्रोवाइड की गई। फंक्शनल लिटरेसी में इन तीनों चीजों के साथ साथ लोगों को ऐसी स्किल्स भी प्रोवाइड की गई, ऐसी ट्रेनिंग भी दी गई, ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई जिससे वो अपनी डेली एक्टिविटीज को इजीली मैनेज कर सकते थे और अपनी डे टू डे लिविंग को वो इम्प्रूव कर सकते थे। वो अपने वोकेशंस को स्टार्ट करके वो अपनी रोजी रोटी आसानी से कमा सकते थे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट डिमांड फॉर लिटरेसी, creating community participation through folk art, street play, नुक्कड़ नाटक एंड भजन। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू जनरेट डिमांड फॉर एजुकेशन फॉर लिटरेसी। देखो यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था वो था 15 से 35 साल के इलिटरेट पीपल को लिटरेट करना। तो जब वो लोग कन्विंस होंगे, जब वो लोग लिटरेसी के मीनिंग को समझेंगे, तभी वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए उनके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, फोक आर्ट, स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक और भजन ये सारी चीजें इंक्लूड की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके। देखो क्रिएटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यहाँ पर मेन फोकस किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, तभी इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। क्योंकि जो टारगेटेड एज ग्रुप था वो था 15 से 35 साल, और उन लोगों को कन्विंस करना, उन लोगों को एजुकेशन के मीनिंग को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन लोगों को कन्विंस करने के लिए गवर्नमेंट ने फोक आर्ट, स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक और भजन ये सारे प्रोग्राम इंक्लूड किए ताकि उनको एजुकेशन का, लिटरेसी का मीनिंग समझ आए, वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट बने और प्रोग्राम में सक्सेस अचीव हो। समझ आया? तो देखो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या करा, सर्वे कंडक्ट करा। सर्वे कंडक्ट करने के बाद लोगों को कन्विंस किया कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे आए, पार्टिसिपेंट्स बने, ताकि उनको लिटरेट किया जा सके। उनको लिटरेट करने के लिए इन प्रोग्राम को लॉन्च किया, नुक्कड़ नाटक, भजन, स्ट्रीट प्ले और फोक आर्ट। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, TLC इज डिलीवर्ड थ्रू वॉलंटियर्स विदाउट एनी रिवार्ड एंड इंसेंटिव। देखो ये जो मिशन था, ये जो स्कीम थी, इसको डिलीवर करने के लिए वॉलंटियर्स आगे आए थे। यानी यहाँ पर किसी तरह के कोई पेड पर्सन अपॉइंट नहीं किए गए, कोई सैलरीड पर्सन अपॉइंट नहीं किए गए। ये जो स्कीम थी ये वॉलंटियर्स की स्कीम थी, उन्होंने ही इस स्कीम को डिलीवर किया था। वॉलंटियर्स कौन थे? NGOs के ग्रुप थे, फिर सोशल वर्कर्स थे, टीचर्स थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, रिटायर्ड पर्सन थे। इन लोगों ने विलिंगली पार्टिसिपेट किया था नॉन लिटरेट को लिटरेट करने के। क्लियर? और देखो वहाँ पर किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उन लोगों को कोई रिवार्ड मिलेगा या फिर इंसेंटिव मिलेगा। यानी उन लोगों का अपना कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था, कोई पर्सनल मोटिव नहीं था। वो एक सोशल वर्क कर रहे थे, वो एक सोशल वेलफेयर प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे थे। Next point is training is conducted through key resource person, master trainer and volunteer teachers। देखो इस प्रोग्राम में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी? सबसे पहले की रिसोर्स पर्सन को ट्रेन किया जाता था। की रिसोर्स पर्सन ट्रेंड होने के बाद वो ट्रेनिंग देता था मास्टर ट्रेनर को, और मास्टर ट्रेनर ट्रेंड होने के बाद ट्रेनिंग देते थे वॉलंटियर टीचर्स को, जिन्हें इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है। जो वॉलंटियर टीचर्स थे यही नॉन लिटरेट को, इलिटरेट को आगे लिटरेट करने वाले थे। तो यहाँ पर देखो ट्रेनिंग भी प्रॉपर तरीके से दी गई थी। ऐसे नहीं है कि ऐसे सिंपली लोग आ गए और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं, सबसे पहले की रिसोर्स पर्सन को ट्रेन किया जाता था जो उनका हेड होता था। फिर वो क्या करता था, वो मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देता था, और जो मास्टर ट्रेनर होते थे वो वॉलंटियर टीचर्स को, यानी इस प्रोग्राम में जो सर्विस प्रोवाइडर थे
उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस फॉलो करते थे उन नॉन लिटरेट पे, उन इलिटरेट पे जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स थे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 3 प्रोग्रेसिव सेट ऑफ प्राइमर्स, ईच सेट कंबाइन वर्कबुक, एक्सरसाइज बुक, टूल्स ऑफ इवेल्युएशन एंड सर्टिफिकेशन। देखो टीएलसी स्कीम में जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल था वो बहुत इनोवेटिव था। इस स्कीम में क्या था, 3 प्रोग्रेसिव सेट्स ऑफ प्राइमर थे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 3 लेवल में पढ़ाई करवाई जाती थी। 3 लेवल बना दिए गए थे, यानी एक बेसिक लेवल हो गया, उसके बाद पोस्ट लिटरेसी हो गया और तीसरा कंटिन्यूइंग एजुकेशन हो गया। देखो हर लेवल में वर्कबुक प्रोवाइड की जाती थी, एक्सरसाइज बुक प्रोवाइड की जाती थी, टूल्स ऑफ इवेल्युएशन प्रोवाइड किए जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि पढ़ने के बाद वो अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते थे, सेल्फ एसेस कर सकते थे और लास्ट में सर्टिफिकेशन प्रोसेस को भी रखा गया था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज लर्नर इज द फोकल पॉइंट, ही शुड बी एबल टू कंप्लीट 3 प्राइमर्स विद इन ड्यूरेशन ऑफ 200 आवर्स स्प्रेड ओवर 6 to 8 months। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या है कि यहाँ जो लर्नर था, यानी जो लोग सीखने के लिए आए थे, जो यूथ आया था 15 से 35 साल का इलिटरेट, वही फोकल पॉइंट था। मेन फोकस लर्नर पर ही प्रोवाइड किया जाता था। उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें एजुकेशन लिटरेसी इम्पार्ट की जाती थी। दूसरा जो 3 प्राइमर्स थे वो 200 घंटों के अंदर अंदर कंप्लीट करवाने थे, यानी इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम बाउंड पीरियड था वो था 200 आवर्स, जिसको स्प्रेड किया गया था 6 से 8 महीने में। यानी जो लर्नर थे उन्हें 6 से 8 महीने की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें फंक्शनल लिटरेसी इम्पार्ट की जाती थी ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटीज को मैनेज कर सके। तो समझ आया ये पॉइंट? इस पॉइंट का यही मतलब है कि जो लर्नर थे उन्हें 6 से 8 महीने तक कंटिन्यूअसली पढ़ाया जाता था, उनको वर्कबुक प्रोवाइड की जाती थी, उनको एक्सरसाइज बुक प्रोवाइड की जाती थी, इवेल्युएशन टूल्स दिए जाते थे और लास्ट में उनको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते थे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन इज डन थ्रू NLM ऑफिशियल्स एंड डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। Report should be outcome oriented, not only enrollment oriented। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो मॉनिटरिंग होती थी, जो सुपरविजन होता था, यानी जो उन पर चेकिंग होती थी, वो कौन करता था? वो नेशनल लिटरेसी मिशन के ऑफिशियल्स करते थे। यानी NLM के जो भी अधिकारी होते थे वो चेक करते थे उन रिपोर्ट्स को। दूसरा, डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन भी रिपोर्ट्स को चेक करती थी और जो रिपोर्ट होती थी वो आउटकम ओरिएंटेड होनी चाहिए थी, ना कि एनरोलमेंट ओरिएंटेड। ये मैंडेटरी था, यानी जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी, जो लिटरेसी इम्पार्ट की जा रही थी, वो लर्नर के लिए फ्रूटफुल होनी चाहिए, वो उनके आने वाले जीवन में बेनिफिशियल होनी चाहिए, यानी उनके पढ़ने का उन्हें फायदा होना चाहिए। इसे कहते हैं आउटकम ओरिएंटेड, ना कि सिर्फ ये कि वो आ जाते हैं, एनरोल कर लेते हैं, बैठ जाते हैं और टाइम पास करके चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। उस प्रोग्राम में प्रॉपर मॉनिटरिंग होती थी, प्रॉपर वॉच किया जाता था, सुपरविजन होता था कि जो यहाँ पर वॉलंटियर टीचर्स है ये प्रॉपरली टीच कर रहे हैं कि नहीं, जो लर्नर है वो प्रॉपरली आउटकम दे रहा है कि नहीं। तो ये सारी रिपोर्ट चेक करते थे NLM के ऑफिशियल्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग विमेन इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, प्रोपगेशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, चाइल्ड एंड मदर केयर एंड कम्युनल हार्मनी। देखो जो TLC है इसका मेन मिशन क्या था? टू इम्पार्ट फंक्शनल लिटरेसी। ये तो आपको पता है कि यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंक्शनल लिटरेट बनाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की गई रिगार्डिंग विमेन इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट।
देखो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था उसे रिमूव किया गया, ज्यादा से ज्यादा गर्ल एजुकेशन पर फोकस किया गया, इक्वालिटी प्रोवाइड की गई, यानी यहाँ पर किसी तरह का कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों इक्वलेंट है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एजुकेशन के लिए। इसके बाद विमेन को एम्पावर किया गया, उनको ज्यादा से ज्यादा एनरोल करवाया गया एजुकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोपगेशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। यहाँ लोगों को स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में भी एजुकेट किया गया। इसके साथ साथ चाइल्ड एंड मदर केयर के बारे में भी ट्रेनिंग दी गई। एंड कम्युनल हार्मनी, लोगों को हार्मनी में रहना सिखाया गया कि किस तरह से हमें सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, शेयरिंग और केयरिंग की हैबिट्स भी डेवलप की गई। तो देखो इस तरह से फंक्शनल लिटरेसी के साथ साथ लोगों के अंदर अवेयरनेस भी क्रिएट की गई, उन्हें सिविलाइज्ड भी बनाया गया। एंड लास्ट पॉइंट इज fund contribution, 2/3 share is contributed by central government and 1/3 is contributed by state government. Ratio is 2:1. देखो TLC को इम्प्लीमेंट करने में जो भी एक्सपेंडिचर आया था उसको 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल फंड का 2/3 शेयर कंट्रीब्यूट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 1/3 शेयर कंट्रीब्यूट किया स्टेट गवर्नमेंट ने। समझ आया? जैसे देखो सपोज 9 करोड़ रुपए का खर्चा आया है तो 6 करोड़ तो दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और 3 करोड़ दे रही है स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो 2:1 के रेशियो में टोटल फंड को कंट्रीब्यूट किया गया। जो सेंटर था उसका था 2/3 कंट्रीब्यूशन और स्टेट का था 1/3 कंट्रीब्यूशन। और इस तरह से इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया और ज्यादा से ज्यादा इंडिया के लोगों को लिटरेट किया गया। क्लियर? अब देखो इस पूरे का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। मैं साइड हो जाती हूँ। होपफुली टीएलसी के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एनएलएम का पूरा वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एडल्ट एजुकेशन और एनएलएम के बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे, बहुत अच्छे व्यूज हैं। तो देखो इसी तरह से आप कंटिन्यूटी में मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते रहना। मैं ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पर वीडियोस अपलोड करूंगी। मैं आपको पोस्ट लिटरेसी और कंटिन्यूइंग एजुकेशन ये दोनों टॉपिक पर भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। इसलिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरे लेटेस्ट अपलोड की। देखो मेरे वीडियो का लिंक आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेरे वीडियो लेक्चर से बेनिफिट मिल सके और उनके जो कंफ्यूजन के पॉइंट्स है, डाउट्स के पॉइंट्स है, वो क्लियर हो जाए। जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता हो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।